इस्लाम से पहले औरतों का हाल बेहद खराब थी। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत व कुव्वत ही नहीं थी। मर्दों की नज़र में इससे ज्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वह मर्दों की जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना थी। औरत दिन रात मर्दों को किस्म किस्म की खिदमत करती थीं और तरह तरह के कामों से यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थीं वह भी मर्दों को दे दिया करती थीं। मगर जालिम मर्द फिर भी इन औरतों की कोई कद्र नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह इनको मारते पीटते थे। जरा जरा सी बात पर औरतों के कान नाक काट लिया करते थे और कभी कत्ल भी कर डालते थे। अरब के लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के मालिक बन जाया करते थे और इन औरतों को जबरदस्ती लौंडियां बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को इनके माँ बाप, भाई बहन या शौहर की विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। न औरतें किसी चीज की मालिक हुआ करती थीं। अरब के बाज कबीलों में यह जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंगो तारीक झोपड़े में 1 साल तक कैद में रखा जाता था। वह झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थीं, न गुस्ल करती थीं, न कपड़े बदल सकती थीं। खाना पानी और अपनी सारी जरूरतें इसी झोंपड़े में पूरी करती थीं। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थीं और जो जिंदा बच जाती थीं तो 1 साल के बाद इनके आंचल में ऊंट की मेंगनियां डाल दी जाती थीं और इनको मजबूर किया जाता था कि वह किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़े, फिर सारे शहर का इसी गंदे लिबास में चक्कर लगाएं और इधर उधर ऊंट की मेंगनियां फेंकती हुई चलती रहें। यह इस बात का ऐलान होता था कि इन औरतों की इद्दत खत्म हो गई है। इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की खराब और तकलीफ देह रस्में थीं जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थीं और बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी जिंदगी के दिन गुजारती थीं। हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जालिमाना सुलूक किए जाते थे कि जिनको सोच सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। हिंदू धर्म में हर औरत के लिए फर्ज था कि वह जिंदगी भर किस्म किस्म की खदमतें करके पति पूजा, शौहर की पूजा करती रहे और शौहर की मौत के बाद उसकी चिता की आग के शोलों पर जिंदा लेटकर सती हो जाए, यानी शौहर की लाश के साथ जिंदा औरत भी जलकर राख हो जाए। गरज पूरी दुनिया में वो बेरहम और जालिम मर्द औरतों पर ऐसे ऐसे जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ते थे कि इन जालिमों के दास्तान सुनकर एक दर्दमंद इंसान के सीने में रंजो गम से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इन मजलूम और बेकस औरतों को मजबूरी व लाचारी का ये आलम था कि समाज में न औरतों के कोई हुकूक थे, न इनके लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हजारों बरस तक ये जुल्मो सितम की मारी दुखियारी औरतें अपनी इस बेकसी और लाचारी पर रोती, बिलबिलाती और आंसू बहाती रहीं, मगर दुनिया में कोई भी इन औरतों के जख्मों पर मरहम रखने वाला और इनकी मजलूमियत के आंसुओं को पोंछने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता था। न दुनिया में कोई भी इनके दुख दर्द की फरियाद सुनने वाला नहीं था। न किसी के दिल में इन औरतों के लिए बाल बराबर भी रहमो करम का कोई जज्बा था। औरतों के इस हालत पर इंसानियत रंजोगम से बेचैन और बेकरार थी, मगर इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। औरत इस्लाम के बाद जब हमारे रसूले रहमत हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा खुदा की तरफ से दीन इस्लाम लेकर तशरीफ़ लाए तो दुनिया भर की सताई हुई औरतों की किस्मत का सितारा चमक उठा और इस्लाम की बदौलत जालिम मर्दों के जुल्म सितम से कुचली और रौंदी हुई औरतों का दर्जा इस कदर बुलंद हो गया कि इबादात व मुआमलात बल्कि जिंदगी और मौत के हर मोहल्ले और हर मोड़ पर औरतें मर्दों के बराबर खड़ी हो गई और मर्दों की बराबरी के दर्जे पर पहुंच गई। मर्दों की तरह औरतों के भी हुकूक मुकर्रर हो गई और इनके हुकूक की हिफाजत के लिए खुदावंदी कानून आसमान से नाजिल हो गए और इनके हुकूक दिलाने के लिए इस्लामी कानून की अदालतें कायम हो गईं। औरतों को मालिकाना हुकूक हासिल हो गए। चुनांचे औरतें अपने मोहर की रकमों, अपनी तिजारतों, अपनी जायदादों की मालिक बना दी गई और अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद और शौहर की विरासतों की वारिश करार दी गई।
गरज वो औरतें जो मर्दों की जूतियों से ज्यादा जलीलो और इंतहाई मजबूर लाचार थीं, वो मर्दों के दिलों का सुकून और इनके घरों की मलिका बन गई। चुनांचे कुरान मजीद ने साफ साफ लफ्जों में ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां पैदा कर दीं ताकि तुम्हें इनसे तस्कीन हासिल हो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत व शफकत पैदा कर दी। अब कोई मर्द बिला वजह न औरतों को मार पीट सकता है, न इनको घरों से निकाल सकता है, और न कोई इनके मालो असबाब या जायदादों को छीन सकता है, बल्कि हर मर्द मजहबी तौर पर औरतों के हुकूक अदा करने पर मजबूर है। चुनांचे खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में फरमाया कि औरतों का मर्दों पर ऐसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर अच्छे सलूक के साथ, और मर्द के लिए फरमान जारी फरमा दिया कि और अच्छे सलूक से औरतों के साथ जिंदगी बसर करो। तमाम दुनिया देख ले कि दीन इस्लाम ने मियाँ बीवी की इज्तिमाई जिंदगी की हिफाजत मर्द को अता फरमाई है और मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया है, ताकि निजाम खानादारी में अगर कोई बड़ी मुश्किल आन पड़े तो मर्द अपनी ताकत व सलाहियत से इस मुश्किल को हल कर दे। लेकिन इसके साथ साथ जहां मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर वाजिब कर दिए हैं, वहां औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए गए हैं। इसलिए औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के हुकूक में जकड़े हुए हैं, ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करके अपनी इज्तिमाई जिंदगी को जन्नत बना दें और निफाक व शिकाकू और लड़ाई झगड़ों के जहन्नम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। औरतों को दर्जात व मरातिब की इतनी बुलंद मंजिलों पर पहुंचा देना, यह हुजूर नबी रहमत का वो एहसान अजीम है कि तमाम दुनिया की औरतें अगर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस एहसान का शुक्रिया अदा करती रहें, फिर भी वो इस एहसान की शुक्रगुजारी के फ़र्ज से फारिग नहीं हो सकती। तमाम दुनिया के मोहसिन आजम हुजूर नबी अकरम की शान रहमत का क्या कहना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी कर लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।